लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण पर घमासान हुआ तेज। पीएम ने राहुल गांधी के मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला पुराना भाषण वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी के वीडियो में मंच से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा करते नजर आए। 12 साल पुराना है राहुल गांधी का ये भाषण का वीडियो। पीएम मोदी ने झारग्राम की अपनी जनसभा में कहा, बाबा साहब अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि इंडिया अलायंस वाले SC ST OBC का आरक्षण छीनकर वोट बैंक को देना चाहते हैं। पीएम ने कहा, मैंने 23 अप्रैल को किया था चैलेंज कि कांग्रेस लिख कर दे कि वो SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देगी। 27 दिन हो गए, कांग्रेस के मुंह पर ताला लगा है। राहुल गांधी का वीडियो जारी करने के बाद पीएम ने किया ऐलान, वो हर दिन इंडिया अलायंस के चेहरे से नकाब उतारेंगे। पीएम ने बंगाल के झारग्राम में TMC पर भी किया हमला। कहा, TMC से बंगाल की जनता को है खतरा, ये लोग घुसपैठियों को बसा रहे हैं। हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहां शांति और समृद्धि हो, हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे, पीएम मोदी का बयान। पीएम आज वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 25,000 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। पीएम देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी की करेंगे चर्चा। महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा मातृशक्ति सम्मेलन। पीएम मोदी और CM योगी शाम 5:30 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे। मातृशक्ति सम्मेलन मंच संचालन से लेकर पूरी जिम्मेदारी संगठन की महिलाओं को दी गई है। 25,000 महिलाओं को घर घर जाकर दिया गया है न्योता। मातृशक्ति सम्मेलन के बाद पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। 22 मई की सुबह 11:30 बजे वाराणसी से रवाना होंगे। पीएम मोदी के आज बिहार और यूपी में चुनावी रैलियां, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में करेंगे रैली। शाम करीब 3:45 बजे प्रयागराज में जनसभा है। CM योगी आदित्यनाथ की आज यूपी में तूफानी रैलियां। श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीरनगर, बस्ती और आजमगढ़ में करेंगे जनसभा। पटना में दिवंगत बीजेपी सांसद सुशील मोदी के घर गए पीएम मोदी। परिवार वालों से मुलाकात कर सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पटना में बीती रात किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में संभालेंगे प्रचार की कमान। संबलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल और नयागढ़ में करेंगे जनसभा। 4 जून के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी, लेकिन दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, अमित शाह का बयान। दिल्ली से इंडिया अलायंस पर अमित शाह का अटैक। कहा, हम एटम बम से नहीं डरते, POK लेकर रहेंगे। अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के क्लीन स्वीप का दावा किया। कहा, केजरीवाल कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपके हैं, 4 जून के बाद उखड़ जाएगा फेविकॉल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे कन्हैया कुमार के साथ भजनपुरा में करेंगे रोड शो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस आप ने किया गठबंधन, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने साधा निशाना। दिल्ली में मनोज तिवारी पर कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने ठाना है कि उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना है, जनता इन बातों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी। मनोज तिवारी ने कहा, मैं हिंदू मुसलमान सबसे अपील। बोले, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नाटक को जान गई है। एक तरफ पंजाब में वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वहीं दिल्ली और हरियाणा में दोस्ती निभा रहे हैं। भजन लाल शर्मा का बयान, दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें हम जीतेंगे, आने वाले समय में दिल्ली में हमारी सरकार भी बनेगी। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर हमला। कहा, जिन मंदिरों में जा रही हैं कंगना रनौत, उनकी सफाई जरूरी है। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को बताया 2 नाव पर सवार। कहा, एक पैर मुंबई तो दूसरा पैर हिमाचल में फंसा रखा है, जल्द ही डूबेगी कंगना की नाव। लाहौल स्पीति के काजा में कंगना रनौत का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे और नारेबाजी हुई। कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत। कहा, हार के डर से हमारी गाड़ी पर किया गया हमला। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव आयोग से की कांग्रेस की शिकायत। कंगना रनौत के जुलूस पर पथराव का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। करीब 60.48% लोगों ने मतदान किया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76.5% वोटिंग हुई। सबसे कम महाराष्ट्र में सिर्फ 54.33% लोगों ने मतदान किया। बिहार में करीब 55%, यूपी में करीब 58%, जबकि ओडिशा में 69% और झारखंड में 63% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 58.17% वोटिंग हुई, जबकि लद्दाख में करीब 70% लोगों ने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया। बारामूला में वोटिंग से खुश शुबर अब्दुल्ला का भारी संख्या में युवाओं ने मतदान किया है। मुंबई में बोरीवली में EVM खराब होने की शिकायत मिली, लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार। EVM के खराब होने पर उद्धव ठाकरे का प्रशासन पर हमला। कहा, जहां भी हमें बढ़त मिली वहां मशीनें बंद कर दी गई। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप। जिन केंद्रों पर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होनी थी, वहां जानबूझकर देरी करवाई गई ताकि मतदान का प्रतिशत कम हो।
उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, आज करेंगे उन मतदान केंद्रों और चुनाव अधिकारियों के नामों का खुलासा जहां कथित रूप से वोटिंग में धांधली की गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के आरोपों को बताया गलत, कहा अपनी हार के सामने देखकर उद्धव ठाकरे बहाने बनाने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में किया रोड शो, तेजस्वी सूर्या भी साथ में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर के आमडांगा में हिंसा, सीपीएम नेता मसूदुल रहमान पर धारदार हथियार से अटैक हुआ। बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, टीएमसी पर वोटर्स को रोकने का आरोप है। बैरकपुर स्टेशन के पास बीजेपी नेता काउस्टव बागची पर हुआ हमला, गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। बिहार के हाजीपुर में मतदान केंद्र से एजेंट हिरासत में लिया गया, वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है। सारण में बूथ संख्या 318 और 319 पर भिड़े बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता, बोगस वोटिंग की शिकायत के बाद हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से सीएम ममता के छोटे भाई बबून बनर्जी नहीं डाल पाए वोट, चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। झारखंड के हजारीबाग में मतदान का बहिष्कार, पुल की मांग पूरी न होने पर कुसुम्भा गांव के लोगों ने वोट नहीं किया। शरद पवार का बयान, कैंपेन में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नेता है मोदी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अलग होगा, मोदी सरकार से किसान और युवा नाराज हैं, शरद पवार का बयान। राहुल गांधी का पीएम मोदी शहजादा कहकर मजाक उड़ाते हैं, ये ठीक बात नहीं है, शरद पवार का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा उन्होंने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी है, जनता उनको हटाना चाहती है। तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार, बोले ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं, 300 क्या इन्हें तो 30 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत है। जीतन राम मांझी ने निशाना साधते हुए कहा इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, उनके पास ना तो नेता है, न नीति और न नीयत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, अब तक 4 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख रोजगार देंगे। हाजीपुर प्रत्याशी चिराग पासवान का दावा, एनडीए को आएंगी 400 सीटें, तेजस्वी यादव पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किल, ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी को विदेशों से हुई करोड़ों की फंडिंग। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच हुई पार्टी को विदेशों से फंडिंग, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से फंड आया है। ईडी के मुताबिक आपने फंड देने वालों की पहचान छिपाई, कहा डोनर्स ने आपको पैसा देने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को रिमांड में लेने के बाद पुलिस की तफ्तीश तेज हुई, सीएम आवास पर करवाया गया 13 मई की घटना का सीन रिक्रिएट। सीएम आवास के बाद पुलिस विभव को उनके घर लेकर गई, करीब 5 घंटे की जांच के बाद विभव को सिविल लाइंस थाने लाया गया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किया पलटवार, लिखा तुम्हारे फैलाए हर झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोज किया, दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है और उससे बचने के लिए वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल का आप पर करारा हमला, कहा पार्टी के लिए पहले मैं लेडी सिंघम थी, लेकिन विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के बाद मैं बीजेपी की एजेंट बन गई हूं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शाम 5 बजे दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, अदालत ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं के कविता। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। हेमंत सोरेन की याचिका के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया हलफनामा, लिखा चुनाव प्रचार ना तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक या कानूनी अधिकार। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए 4 आईसिस आतंकियों ने पूछताछ में किया खुलासा, यहूदियों के प्रमुख स्थलों पर हमला करने का दिया गया था टास्क। एटीएस ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़े गए आतंकियों को बीजेपी आरएसएस के साथ हिंदू नेताओं के टारगेट किलिंग का भी दिया गया था टास्क। पकड़े गए 4 आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं, चारों श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान मेड हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। हरिद्वार में केकेजी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में जारी रहेगी हीट वेव। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। विदेश नीति में बदलाव की संभावना पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, युद्ध का दिया हवाला। बेलगावी में अग्निवीरों से मिले सीडीएस अनिल चौहान, कहा ये रक्षक के साथ लीडर और इनोवेटर्स भी हैं। आईपीएल सीजन 17 का पहला क्वालिफायर मैच आज कोलकाता और हैदराबाद के बीच है मुकाबला। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने फिर सॉल्ट की गैर मौजूदगी पर दिया बयान, कहा हैदराबाद के खिलाफ प्लेऑफ में फिर सॉल्ट की कमी केकेआर को महसूस नहीं होगी। एमएस धोनी लंदन में करवा सकते हैं सर्जरी, रिकवरी के बाद आईपीएल से संन्यास पर लेंगे फैसला। विराट कोहली ने क्रिस गेल को आरसीबी की जर्सी गिफ्ट की, कहा काका अगले साल आईपीएल में वापसी करना।
बीसीसीआई ने भारत के 6 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को दी बड़ी सौगात। बीसीसीआई ने इंडोर क्रिकेट एकेडमी की आधारशिला रखी। पेरिस ओलंपिक में एन श्रीराम बालाजी या युकी भामरी के साथ जोड़ी बनाएंगे रोहन बोपन्ना। अखिल भारतीय टेनिस संघ से मंजूरी मिलना तय है। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 रेस में दीप्ति ने मारी बाजी। 55.7 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। भारतीय मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम ने एशिया रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। पेरिस का टिकट पाने से चूके।